ओलंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी से पहले पेरिस में रेलवे नेटवर्क पर बड़ा हमला हुआ। कई जगहों पर रेलवे लाइनों पर तोड़फोड़ की गई, कई जगहों पर आगजनी की गई। हमले की शुरुआत फ्रांस के आरस शहर में हुई, जो पेरिस से करीब 160 किलोमीटर दूर है। इसके बाद कोटलेन शहर में मौजूद ट्रूस एंड ले मंस लाइन पर दूसरा अटैक हुआ। यह शहर पेरिस से करीब 144 किलोमीटर दूर है। अधिकारियों के मुताबिक रात में रेल नेटवर्क और यातायात ठप करने की कोशिश की गई। पेरिस से चलने वाली रेलवे लाइनों पर 3 जगह आगजनी हुई। हमले के आधे घंटे बाद ही पेरिस से आने जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कई ट्रेनें 90 मिनट तक देरी से चल रही हैं। हमले की वजह से करीब 8 लाख यात्री स्टेशन पर फंसे रहे। यूरोस्टार कंपनी ने बताया कि उन्होंने कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। इसका सबसे ज्यादा असर लंदन से पेरिस जाने वाली रेलवे लाइनों पर हुआ। फ्रांस से प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल ने कहा कि फ्रांस को बदनाम करने के लिए रेलवे लाइनों को नुकसान पहुंचाने वाली घटना सोची समझी साजिश के तहत की गई है। बयान में यह भी कहा गया कि फ्रांस की सिक्योरिटी फोर्स आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फ्रांस में मुख्य 4 मेन हाई स्पीड रेल लाइनें हैं, जो पूरे देश को पेरिस से जोड़ती हैं, जिनमें से 3 पर हमला किया गया, जबकि चौथे लाइन पर किए गए हमले को नाकाम कर दिया गया। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के चलते उत्तरी जापान में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। 24 घंटे में करीब 400 मिलीमीटर पानी बरस गया है। सैलाब ने सब कुछ खत्म कर दिया। पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए। जिन सड़कों पर ट्रैफिक चलता था वो देखते ही देखते पानी में समा गई। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, जापान में बेहिसाब बारिश के बाद आई बाढ़ का मंजर है। उत्तरी जापान के कई इलाकों में अचानक इतना पानी बरसा कि सब कुछ बहने लगा। नदियों का पानी घरों में घुस गया, दुकान मकान सब पानी में डूब गए। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। एजेंसी ने 8 इंच बारिश का अनुमान जताया है। सबसे ज्यादा बुरा हाल यामागाता और अकीता प्रांत में हुआ है। अथॉरिटी ने 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचने की एडवाइजरी जारी की है। कम से कम 4000 लोग शेल्टर होम में पहुंच गए। हजारों घर ऐसे हैं जहां बिजली सप्लाई ठप हो गई। एजेंसियों के मुताबिक पानी की मार के बाद कई लोग लापता हैं। कुछ लोगों के शव भी बरामद हुए हैं। भारी बारिश की वजह से बुलेट ट्रेन की सर्विस पर भी असर पड़ा है। 1976 के बाद उत्तरी जापान के इलाकों ने ऐसी बारिश देखी है। ताइवान और फिलीपींस में गेमी तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। दोनों ही देशों में हफ्ते भर से बारिश हो रही है। तूफान की रफ्तार देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। छतें उड़ गईं, पेड़ उखड़ गए, आशियाने उजड़ गए और तो और इंसान तक उड़ गए। कुदरत जब रौद्र रूप लेती है तो ऐसा ही होता है। सुकून देने वाली हवा जब जानलेवा बवंडर में बदल जाती है तो ये मंजर दिखता है। ताइवान में ऐसा ही हो रहा है। तूफान और तूफान से तबाही को समझने के लिए ये 3 तस्वीरें देखिए। बारिश से सड़कें झील बन चुकी हैं, गलियों में नदी बह रही है, कारें और स्कूटर बह रही हैं, बिजली के खंभों से लेकर बड़े बड़े पेड़ उखड़ चुके हैं। हालात ये हैं कि बाहर से लेकर घर के भीतर हर कोने में बाढ़ का पानी घुसपैठ कर चुका है। ताइवान में ऐसा तूफान 8 साल बाद आया है। 227 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान की वजह से 5 लाख घरों की बिजली गुल है। 200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। लेकिन कुछ लोग तूफान से मुकाबला करने में भी पीछे नहीं हैं। अब जरा इन जनाब को ही देख लीजिए। लबालब भरी सड़क पे कार चलाए जा रहे हैं। पानी बोनट के ऊपर तक पहुंच चुका था, फिर भी कार को आगे ही बढ़ाते रहे। थोड़ी देर में कार के भीतर तक सैलाब ने दस्तक दे दी, तब भी कार चलाते रहे और हंसते भी रहे। ताइवान में तबाही वाले तूफान से मुकाबला करने वाले और भी थे। इस शख्स ने करीब 225 किलोमीटर की रफ्तार से ठीक विपरीत कार दौड़ाने की कोशिश की। थोड़ी देर तक तो कामयाबी मिली, लेकिन फिर तूफान ने कार को पीछे धकेलते हुए अपनी ताकत दिखाने में देरी नहीं की। चीन और ताइवान में जून से लेकर आखिर सितंबर तक कई तूफान आते हैं। 1996 में आया हर्ब तूफान, जिसमें 70 लोगों की जान गई थी और $5 बिलियन का नुकसान हुआ था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।